गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर, संत कबीर नगर से। माई सेल्फ डॉक्टर मिराजुद्दीन, बीसी डिपार्टमेंट, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर, संत कबीर नगर से। माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले बहुत सारी क्लासेस मेरी आई हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड, या मैं सी लैंग्वेज को लेकर चल रहा हूं उससे रिलेटेड। हम 7-8 क्लास 9 क्लास ले आए हैं। आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सी लैंग्वेज के सेकंड प्रोग्राम में। इसके पहले हमने पहला प्रोग्राम बना रखा है, सिंपल प्रोग्राम बनाया था कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज में कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं और किन इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम एक सिंपल सा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बना लेते हैं। लेकिन आज उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा प्रोग्राम लेकर आए हैं कि सी लैंग्वेज में अगर हम डेटा का इनपुट करते हैं डायरेक्टली रन टाइम में, क्योंकि भाई सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए, बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए तो वो चीज ठीक है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर लेवल पे हम डेटा को इनपुट कराते हैं या रन टाइम में हम अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो रन टाइम में वैल्यू को चेंज करने के लिए, डेटा को इनपुट कराने के लिए आज हम उसी के आगे दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि अगर हम कोई वैल्यू को रन टाइम में या इनपुट स्टेटमेंट से या बार बार वैल्यू को चेंज कर सके कि हमारा डेटा का अपडेशन हो सके, उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि इस प्रोग्राम में इनपुट कैसे लिया जाता है और इनपुट लेकर हम अपने प्रोग्राम को कैसे अपडेट करते हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे एक प्रोग्राम बनाऊंगा और बना के उसको समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है और आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड स्टडी io.h। आपको पहले भी क्लास में मैंने बताया कि सबसे पहली लाइन सी लैंग्वेज में लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टडी io.h, जो हमारी हेडर फाइल होती है। हमको सी लैंग्वेज में डेटा का इनपुट करना है, आउटपुट करना है, या कोई वैल्यू इनपुट करा रही है, आउटपुट करानी है, हमको कोई वैल्यू प्रिंटफ करना है, स्कैनफ करना है, इन दोनों कामों के लिए हमको इस हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं, हैश इंक्लूड स्टडी io.h। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। conio.h क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट जो हम लोग करते हैं उसमें डेटा को क्लियर करने के लिए हम लोग इससे रिलेटेड एक फंक्शन लगाते हैं जिसका नाम है CLR फंक्शन। उसके लिए इसका हेडर फाइल है conio.h। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं वाइड मेन फंक्शन, ब्रैकेट खोलते हैं। मैं पूरा प्रोग्राम पहले बना ले रहा हूं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूं। फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, int a, b, c सेमीकोलन, ठीक है। printf इंटर एनी टू नंबर्स, मतलब ये मैसेज प्रिंट करेगा कि मैसेज पूछेगा कि आप कोई दो नंबर को इंटर करिए। फिर उसके बाद हम लोग स्कैनफ लगाएंगे, %d। int जब लगाते हैं इसके सपोर्ट में हम लोग %d लगाते हैं, ठीक है। और इनपुट लेने के लिए, जो कि हम आज प्रोग्राम बनाने के लिए जो सोच रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि इनपुट स्टेटमेंट से जो प्रोग्राम बनाएंगे, वैल्यू के पहले, वेरिएबल के पहले हम लोग एम्परसेंड साइन लगाते हैं। वेरिएबल के पहले एम्परसेंड साइन लगाएंगे तो ये मेमोरी में लोकेशन बनाएगा और हमारी वैल्यू को रन टाइम में अपडेट करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। जो वो कैसे होगा, %a, %b सेमीकोलन। दो बार वैल्यू लिया है तो दोबारा ये है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोसेस कराएंगे c बराबर a + b सेमीकोलन। फिर इसको प्रिंट करा देंगे, printf %d, c सेमीकोलन, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा आज का प्रोग्राम है, जो हमारा आज का जो लेक्चर है, वो समझाने का मतलब ये है कि ये चीजें, इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आज, कि हम अपनी वैल्यू को बार बार इनपुट करें, हम अपनी वैल्यू को बार बार, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें रन टाइम में, और वैल्यू बार बार चेंज हो जाए, प्रोसेस करें, वैल्यू स्टोर करें, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बार बार चेंज हो। इसके लिए इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल लगाते हैं।
इनपुट स्टेटमेंट के लिए हम लोग स्कैनएफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? स्कैनएफ, या CANF, स्कैनएफ का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनएफ सी लैंग्वेज में किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब वेरिएबल आपके पास 10 है, 12 है, 8 है, 7 है, 6, इसे कोई मैटर नहीं करता है। जितनी बार होगा उतनी बार वेरिएबल के पहले एम्परसेंड हम लोग लगाएंगे। वेरिएबल के पहले एम्परसेंड या एम्परसेंड या एम्परसेंड p लगा सकते हैं। ये हमारी वैल्यू में या हमारे रन टाइम में हमारी वैल्यू को स्टोर करता है और फिर अपडेट करता है, बार बार वैल्यू को चेंज करता है। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि हम अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं, हम अपनी वैल्यू को बार बार बदल सकते हैं। इनपुट स्टेटमेंट का यही काम है। और जब हम कोई अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, लंबा प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमको अपने वैल्यू को बार बार बदलने की, अपडेट करने की या चेंज करने की जरूरत पड़ती है। रन टाइम में बार बार सोर्स कोड में आके हम अपना प्रोग्राम या वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, ये पुअर प्रोग्राम माना जाता है। एक प्रोग्रामर को, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को, एक अच्छे इंजीनियर को या कोई भी कोर्स कर रहा है उसको वैल्यू को बार बार रन कराने के लिए, अपडेट करने के लिए या हमारी वैल्यू बार बार चेंज हो, इसके लिए हमको स्कैनएफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम में, आज की क्लास में हम यही बता रहे हैं आपको कि हम अपनी वैल्यू को बदलने के लिए, रन कराने के लिए, रन टाइम में चेंज करने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम शुरू से बता दे रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। हम सी लैंग्वेज में अगर कोई इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, इनपुट करते हैं या दोनों ही करते हैं, उसके लिए हमको stdio.h का इस्तेमाल करना पड़ता है। हैश इंक्लूड conio.h ये करता है, ये भी एक प्रकार का हेडर फाइल है। ये करेगा कि हमारी जो स्क्रीन पे जो डेटा है, पुराना जो डेटा है, पहले से डेटा पड़ा है, स्क्रीन को साफ करने का काम करता है। और इसके लिए हम लोग हेडर फाइल लगाएंगे CLR-SCR फंक्शन, CLR-SCR फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। CLR-SCR फंक्शन का मतलब क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन होगा तो जब हम कोई प्रोग्राम इनपुट कराते हैं, कोई नंबर दिया 2+2, जैसे हमने कोई रन टाइम में दिया 2+2 तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहां पर दो नंबर दिया 2 और ये प्रोसेस में क्या कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, तो ये इनपुट स्टेट में होगा। फिर जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्लियर CLR-SCR क्या करेगा, स्क्रीन को साफ कर देगा, स्क्रीन पूरी ब्लैंक आ जाएगी और फिर से हम कोई वैल्यू अपडेट करेंगे। कोई नई वैल्यू दिया, मान लीजिए 10-10 दिया तो 10-10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यही काम स्कैनएफ करता है, जो आज के लेक्चर में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा है INT A B, C। हमने वेरिएबल लिया ABC, आप कुछ भी ले सकते हैं, MNOPQR भी ले सकते हैं, राम नाम, राम श्याम घनश्याम ले सकते हैं, या कोई भी ले लेंगे। जो वेरिएबल लेंगे वही वेरिएबल हम प्रोसेस में, अपडेट में या प्रिंट में या स्कैनएफ में डालते हैं। ठीक है, CLR-SCR फंक्शन लगाया, सेमीकोलन लगाया, प्रिंटफ दिया, इंटर एनी टू नंबर्स, यानी कोई दो नंबर्स को, क्योंकि हमने वेरिएबल दो लिया है, दो वैल्यू में नंबर डालेंगे और तीसरे में अपडेट कराएंगे, तो इसलिए हमने मैसेज दिया कि इंटर एनी टू वैल्यू। फिर स्कैनएफ करके हमने %d दिया। जब हम INT लगाएंगे यानी कि इंटीजर लगाएंगे, इंटीजर के सपोर्ट में वैल्यू को होल्ड करने के लिए, वैल्यू की मेमोरी में लोकेशन बनाने के लिए हम लोग %d लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद %a, %b, एम्परसेंड, क्या एम्परसेंड लगाया है मैंने। ये सी लैंग्वेज का फॉर्मेट है कि अगर हम कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं सी लैंग्वेज में तो वेरिएबल के पहले एम्परसेंड लगाएंगे, जो हमारा एड्रेस बनाता है, जो हमारे एड्रेस में हमारी वैल्यू को बार बार चेंज करता है। दो लिया है और दो वेरिएबल के बीच में एक कामा लगेगा, %a, %d, ब्रैकेट बनकर सेमीकोलन कर दिया। फिर C बराबर A+B कर दिया। अगर हमको जोड़ना है या कोई और अपडेट करना है, अर्थमेटिक में जोड़, गुणा, घटाना, भाग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सिंपल प्रोग्राम से आपको समझा रहे हैं। आगे और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलेंगे आपको। तो इस प्रोग्राम का जो लॉजिक था एडिशन का था, तो C बराबर A+B, A+B में जो भी वैल्यू हम देंगे वो C में जाके होल्ड हो जाएगी। जैसे रन टाइम में हमने दिया 2+2, 5+5, 3+3, तो 3+3 क्या हो गया, 6 हो गया। 6 किस में आ जाएगा, C में आ जाएगा। जब C में आ गया तो उसी को हमने प्रिंट कर दिया, printf %d, %d इसलिए लगाया है क्योंकि C को हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि वो INT है, यानी कि इंटीजर टाइप है। तो C लैंग्वेज में अगर हम अपनी वैल्यू को रन टाइम में
इनपुट कराना चाहते हैं, रन टाइम में अपडेट कराना चाहते हैं, रन टाइम में हम अपनी वैल्यू को चेंज कराना चाहते हैं बार बार अकॉर्डिंग टू यूजर, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर, तो हम लोग स्कैनफ का इस्तेमाल करते हैं। और स्कैनफ का इस्तेमाल करने के लिए हमको वेरिएबल के पहले एम्परसेंड, क्या एम्परसेंड साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एम्परसेंड लगाएंगे, उसके बाद हम वेरिएबल लगाएंगे। अगर 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, तो कामा से सेपरेशन करेंगे। कामा हमने यहां लगा रखा है, कामा से सेपरेशन करके उस वैल्यू को बार बार आगे लिखते रहेंगे। तो स्कैनफ एक इनपुट स्टेटमेंट है। स्कैनफ के इस्तेमाल से हम लोग बार बार अपनी वैल्यू को अपडेट करते हैं, रन टाइम में अपनी वैल्यू को चेंज कराते हैं, या अपनी वैल्यू को बार बार हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आज बताया छोटी सी क्लास में, आगे और भी क्लास चलेगी, कि हमें एक प्रोग्राम बनाने के लिए रन टाइम में हमको स्कैनफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक छोटे से प्रोग्राम को बना के मैं समझाया हूं आज आपको। इसके आगे आपको, इससे आगे लंबा चौड़ा प्रोग्राम और भी फंक्शन, लूप, सारी चीजें आपको प्रोग्राम मिलेंगी और अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलते रहेंगे, जिससे आपको सिस्टमैटिक क्लास करने में, समझने में आसानी होगी। तो मैं फिर से एक रिव्यू कर दे रहा हूं, इसी लैंग्वेज में अगर हम कोई छोटा या बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको स्कैनफ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। स्कैनफ इनपुट स्टेटमेंट है, करना ही पड़ेगा। इसके इस्तेमाल से ही एक अच्छे प्रोग्राम को हम लोग बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, या डेटा की वैल्यू जो है रन टाइम में हम अपडेट कर सकते हैं। स्कैनफ का इस्तेमाल करना ही करना है, करना ही चाहिए, या करते ही है लोग, होना ही होना है। बिना इसके एक अच्छे प्रोग्राम का डेवलपमेंट या जनरेशन नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। इसके आगे की लैब की क्लासेस में बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर, संत कबीर नगर से। नमस्कार।